हेलो, हाय, नमस्ते। मैं हूँ निष्ठा And I'm Stuti. एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नमस्ते नैरेटिव्स। Welcome तो back. तो आज हम बात करने वाले हैं कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो स्तुति, सबसे पहले हम बात जो करेंगे वो बात करेंगे हम हाउ टू आइडेंटिफाई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन सबसे पहले आप ये बताओ कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है अकॉर्डिंग टू यू। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ फिर आप ऐड ऑन करना मेरे अकॉर्डिंग कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लोग नहीं होते देयर कुड बी पीपल सिचुएशंस पैटर्न्स दैट आर कार्मिक इन योर लाइफ more you start identifying that the more you start achieving growth so मेरे अकॉर्डिंग that is what exactly is the karmic contract you tell like what exactly you feel is karmic contract as per you. तो मुझे लगता है कि कार्मिक मतलब कर्म, कर्मों का लेना देना, एंड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स बंधन। तो आप किसी भी ऐसे बंधन में जहां बंध गए, जहां पर आपका कुछ कर्मों का लेना देना है, दैट्स अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनीथिंग, जैसे आपने बोला। कई बार हम किसी ऐसे रिश्ते में चले जाते हैं जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कई बार उस रिश्ते वो रिश्ता एक्चुअली में कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन उसका कुछ टाइम पीरियड कार्मिक Yes. कॉन्ट्रैक्ट का होता है, जैसा आपने बोला। कई बार कोई सिचुएशन ऐसी होती है, कई बार कोई ऐसा प्रोफेशन हो जाता है जिसमें हम चले जाते हैं। तो बेसिकली कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर कि हम फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हैं, जहां पर हम फील नहीं कर रहे हैं, दैट इज अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट। हाँ थोड़ा सा मैं इसमें ऐड ऑन करूंगी फुलफिल्ड एंड यू मोस्टली फील सफोकेटेड यू विल फील दैट I'm not able to breathe. I'm not able to हम्म। be in best of my capacity. Again, as I said, it could be people, pattern, situation. You won't be feel yourself. That's what you said. That's right. But हाँ, मैं उसे identify करने के लिए बहुत easy method है. You will feel suffocated. You will feel कि मुझे कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ रही हैं जो मैं करना नहीं चाहती. या फिर with these kind of people I'm not what I am actually so I'm not able to be myself and third of all आपकी growth नहीं हो पाएगी specifically financially spiritually काफी growth रुक जाती है मतलब I'm not saying कि नहीं बिल्कुल भी नहीं होगी but जिस level पे हो सकती है उस level पे होनी कम हो जाती है. हम्म। आई एग्री। अब मुझे ये भी लगता है कि जैसे आजकल बहुत ही इजीली हम ये वाली टर्म्स यूज कर देते हैं किसी के लिए भी। लोग अपने पेरेंट्स के लिए बोल देते हैं यार कि ये तो कार्मिक पेरेंट्स है। पेरेंट्स कभी भी ऐसे देखा जाए तो पेरेंट्स कभी भी कार्मिक नहीं होते, और ऐसे देखा जाए तो पेरेंट्स कार्मिक ही होते हैं। क्योंकि Hmm. आप दे हैव क्रिएटेड यू। आप आप उनकी क्रिएशन हो। तो आप तो वैसे भी उनके डेप्थ में ही कर्म हो, मतलब यू। नहीं है. हाँ, Hmm. यू आर ऑलरेडी इन अ डेट ऑफ योर पेरेंट्स। आप उनके डेट को कैसे कर दोगे पूरा। So तो true. पहली बात तो ये कि हर एक चीज इस दुनिया में कार्मिक है। हर एक दोस्ती, हर एक 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 सांस भी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाके ले रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट इन सम वे और द अदर। बट ऐसा नहीं होता, लोग बोलते हैं कार्मिक पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स कार्मिक नहीं होते। हाँ, कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं उनके या आपके जो कि कार्मिक होते हैं, एंड द मोमेंट यू कम आउट ऑफ दैट स्पाइरल, आप बेटर हो जाते हो, आपका रिश्ता बेटर हो जाता है आपके पेरेंट्स के साथ, आपकी लाइफ बेटर हो जाती है। सेम इज विद रिलेशनशिप्स। लोग कार्मिक शादी में या कार्मिक रिलेशनशिप में जाते हैं, एंड कई बार वही जो हम हर बार बोलते हैं आप हर में, या तो पीपल चेंज या पीपल चेंज। Change. हाँ. तो Right. या तो लोग बदल जाएंगे, ठीक है, और आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा, या फिर लोग ही बदल जाते हैं। True, I agree. They live your life in some or other way. So yeah, uh, I mean, what is your experience? How to चलो ऐसे शुरू करते हैं बेसिकली तीन कैटेगरीज हैं. एक है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि कोई बंदा आपके लिए कार्मिक है या फिर यू आर इन अ सिचुएशन विच इज यू आर विद अ पर्सन लेट्स से विद रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकली क्योंकि मोस्टली लोगों की ये प्रॉब्लम होती है. ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ यू आर इन अ कार्मिक रिलेशनशिप बीट अ मैरिज बीट अ लिव इन बीट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड. ठीक है, एक तो स्पेसिफिकली ये वाली बात करते हैं. सेकेंडली हाउ टू आइडेंटिफाई अ कार्मिक पैटर्न, ये वाली बात कर लेंगे. And third of all how I mean how to identify in general कि
what are your patterns and how can you come out of contracts if you are in contracts already. So I think we can go one by one on that. So tell me, how can we identify if we are in a karmic relationship basically. तो कार्मिक रिलेशनशिप्स का एक बहुत ही सेट पैटर्न होता है, और ये मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है, आपने भी एक्सपीरियंस किया, और हमने बहुत देखा भी है, टू द एक्सटेंट कि अब तो नॉट इन अ ईगोटिस्टिकल वे, मतलब बट जेन्युइनली एक अवेयरनेस में रह के आपको समझ में आ रहा था कि ओके सो अपने लिए भी और किसी और के लिए भी, के लिए भी मतलब true. इट्स फनी कि भगवान ने उस लेवल तक अवेयरनेस करवा दी. में रखने लग गए हैं कि हम्म. देखो तुम्हें ये दिख रहा है किसी का भी, और तुम्हें अपना भी दिख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। अपना तो मुझे लगता है एक पॉइंट पे आके व्हेन यू आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी तो अपना तो सबसे पहले दिखने लग सबसे जाता पहले है। दिखता है. ट्रू. एग्रीड. तो कार्मिक रिलेशनशिप्स का एक पैटर्न होता है कि शुरू तो बहुत ही सोशल एनवायरनमेंट से होते हैं, लाइक देयर इज लाइक बिग बंच ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड, ट्रू. राइट। चाहे आप अरेंज मैरिज ले लो, चाहे आप रिलेशनशिप्स ले लो, चाहे आप किसी भी तरीके से ले लो, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं दो लोगों की लाइफ में, एंड देन सडनली देयर इज ओनली जस्ट टू ऑफ देम। और एक्चुअली में वो टू ऑफ देम तक की भी एक जर्नी होती है। लेट्स से कि अगर मेरा कोई ऐसा कुछ था कभी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, जब मैं किसी एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में थी, तो मिलते तो आप बहुत सारे लोगों के बीच में हो, लाइक द व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और फिर आप जब उस चीज से आगे बढ़ते हो, तो मेरे केस में मेरे सब लोग छूट गए, मोस्टली हर मेरा किसी के फ्रेंड सब लोग सर्कल। छूटते हैं. हाँ. हाँ, सॉरी. तो मतलब मेरे केस में मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, मतलब एवरीवन, आप सबसे छूट जाते हो। तो आपकी बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंसी, मतलब इन माय केस में अपनी बात करूँ कि मेरी बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंसी हो गई, क्रिएट हो गई उस इंसान के ऊपर, इमोशनली, मेंटली। और सामने वाला इंसान को मतलब ये बोल सकते हैं कि वो कर रहा है, उससे करवाया जा रहा है, और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, वो ट्रू. अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है, क्योंकि उसको उस टाइम पे वो काम करवाया जा रहा है, वो ट्रू. उस टाइम पे वो चैनल है, वो ट्रू. कार्मिक क्लियरेंस का, फॉर मी। ट्रू. तो एग्रीड. मेरे केस में मैंने, जब आप किसी पे इतना ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो, तो आप बहुत सारा ना शिट ले लेते हो किसी भी इंसान का, then ट्रू. you take all kind of nonsense from anyone, and then you realize कि what is happening, क्या कर रही हूँ मैं, एंड देन यू सडनली एकदम आप वहां से ऊपर उठते हो, और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में चाहते हो, सेल्फ लव में चाहते हो। ये एक पैटर्न है, मैंने एग्जाम्पल दिया। लकीली इन माय केस बहुत डीप कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी नहीं रहे। आई एम वन ऑफ दोज लकी वंस जिनकी सेम. सोलमेटशिप्स रही हैं मोस्टली, सेम. कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं रहे। पर अगर कभी कुछ एक आधी चीजों में मैंने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपीरियंस किया है, लाइक इन माय एक्सटेंडेड फैमिली बोल सकते हैं, तो जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया दैट वाज लाइक के आपकी क्रिएट कर दी जाती है उस तरीके की कोडिपेंडेंसी ट्रू. कि आप कुछ और कर ही नहीं पाते, एंड ट्रू. देन व्हेन यू मूव आउट ऑफ दैट जोन, फिर आपको समझ में आता है कि ओके कार्मिक था। हाँ. बट हाँ. ये स्पेसिफिकली जो मैंने जो चीज एग्जांपल देके बताई है ना कि आप ऐसा फील करते हो उस तरीके की कोडिपेंडेंसी, ये उन लोगों के लिए जो कार्मिक रिलेशनशिप्स में होते हैं। सो ट्रू. एग्रीड. होती है. सो मेरे अकॉर्डिंग भी, आई मीन व्हाट आई फील इज, फर्स्टली ना आप जो भी अपनी लाइफ के अच्छे लोग, हैबिट्स, उससे दूर, आपको वो पर्सन उससे दूर करता है. मतलब मैं ये नहीं बोल रही दैट पर्सन इज बैड, वो आपको दूर कर रहा है, उससे वो करवाया जा रहा है बिकॉज दे आर जस्ट द चैनल फॉर योर कार्मिक क्लियरिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पर्सन आपको, आपके हो सकता है क्लोज फ्रेंड्स, कई बार पेरेंट्स, कई बार कुछ अच्छी सिचुएशन से दूर करे एंड अच्छी हैबिट से दूर करे. और जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ ऊपर जाना चाहो, लाइक फ्रीक्वेंसी वाइज, दे विल पुल यू डाउन always. And then there is a deep kind of codependency created so that you cannot go anywhere. तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं बचता क्योंकि फ्रेंड्स बचे नहीं, हैबिट्स आपकी अच्छी है नहीं, तो और आपको सेल्फ लव है नहीं, तो सब कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि
इस पर्सन के इन योर हेड यू फील कि इस पर्सन के या इस सिचुएशन के सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं करूं क्या? लाइक पीपल स्टे इन दोस काइंड ऑफ रिलेशनशिप फॉर ईयर्स एंड ईयर्स बिकॉज इन देयर हेड दैट दे फील के दे डोंट हैव अ चॉइस, जबकि they always have a choice of moving to higher frequencies so that either people change or people change, as we talked in the beginning. अब आइडेंटिफाई कैसे करें? तो आई थिंक यू नीड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, यू नीड टू चेक ऑन योर ग्रोथ, यू नीड टू चेक ऑन योर बॉडी, व्हाट योर बॉडी इज सेइंग, बिकॉज जो हमने इससे पिछली पॉडकास्ट में शैडोज की बात करी थी एक दो पॉडकास्ट पहले, जो तो आपकी बॉडी आपको कॉन्टिन्यूसली साइन दे रही होती है. सो देर आर टाइम्स व्हेन योर बॉडी ऑल्सो रिजेक्ट्स पीपल, not only food, it also rejects people. तो तुम्हारे को you'll feel that nauseatic, you'll feel that heaviness in your head, you'll feel that pains throughout your body. तो आपको situations, jobs, people are giving you those hits throughout. You need to identify and understand. तभी मैं बार बार हर पॉडकास्ट में बात करती हूँ कि योगा करो, मेडिटेशन करो, योगा, because these are the easiest and the shortest way to get out of the dips. और वही वाली बात है कि सब लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि फिर तो इजी हो जाएगा ना, फिर तो सब लोग डेप्थ से निकल ही जाएंगे, तो आपका जब तक टाइम नहीं आएगा आप वो कर भी नहीं पाओगे. सो इट्स लाइक काइंड ऑफ क्वाइट इंटर रिलेटेड लूप. एंड एज आई सेड, एक और बात मैं करना चाहूंगी जो आपने बोली थी पेरेंट्स के केस में. मोस्टली हर बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ एक कार्मिक टाइम पीरियड होता है वेयर दे हैव अ ड्रिफ्ट विद देयर पेरेंट्स एंड देयर ओपिनियन. सो एंड इवेंचुअली things turn better, relationship grows, and जनरली होता है ना, टीनेज में तो सबका ही होता है कि मेरे पेरेंट्स तो सबसे खराब पेरेंट्स हैं, ये मुझे सब कुछ नहीं करने दे रहे. एंड कई लोगों का लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ में, आई मीन दैट कम्प्लीटली डिपेंड. तो उनके साथ भी आपका होता है, कुछ फ्रेंड्स के साथ भी होता है. आई हैड माई कार्मिक contracts with friends, but eventually it got improved and converted into soulmateship. So completely, as and when you move to the higher frequencies, I would want to stress on that. So हाँ, आप बताओ कुछ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बुरे नहीं होते हैं. बुरे तो होते ही नहीं, चलो नहीं बुरे, हाँ, मतलब इन द वे के जैसे कि मेरे कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे, लेट्स से कुछ फ्रेंड्स के साथ थे, बट द मोमेंट दैट karma is done, it's done, खत्म. ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कोई ग्रजेस हैं. आई एम श्योर उनके मन में भी कोई ग्रजेस नहीं होंगे बिकॉज आई हैव नोन देम फॉर इयर्स. बट if the karma is done, then it's done, then you're both on your own. तो ये वो कई बार गॉड इज काइंड इनफ कि बहुत प्यार से वो अलग कर देते हैं, कई बार वो उतने प्यार से अलग नहीं करते. बट once it's done, it's done. Yeah. And I think like in my case I can remember of one specific situation when I was in a karmic situation with a friend. और उस टाइम पे ए दिल है मुश्किल आई थी and I used to cry a lot. चन्ना मेरा गाना सुन के बहुत बहुत रोई मैं, जबकि everything was okay in that friendship. पर वो गाना सुन के मुझे बहुत रोना आता था. एंड मतलब इन अ मंथ और टू ऐसे हाथ झाड़े हम दोनों ने, लाइक उसके बाद से कोई कांटेक्ट भी नहीं है एक दूसरे से. उस टाइम पे आई वाज नॉट वेरी एक्टिव ऑन इंस्टा, तो मुझे मतलब वी नेवर इवन कनेक्टेड, वी नेवर इवन गॉट दैट चांस टू कनेक्ट ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडियाज एज वेल. तो वो कार्मा उस लेवल तक क्लियर हो गया कि तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते. इट वाज ऑल ऑन अ वेरी हैप्पी, मतलब कि लाइफ इतनी बिजी हो गई कि ऐसे हो गए. और हम बहुत टाइम साथ में स्पेंड करते थे. तो कई बार आपकी सोल आपको बता देती है पहले. मतलब मेरे को जो अभी व्हेन आई कनेक्ट ऑल द डॉट्स, तो अब समझ में आता है कि मेरे को इतना रोना क्यों आता था उस टाइम पे कि ये वाली चीज खत्म होने वाली है. मुझे सोल लेवल पे पता था, बट पता चल जाता है. बॉडी में या 3D में आपको नहीं समझ में आता, बट आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है. योर बॉडी इज रिएक्टिंग, राइट. आई एग्री टू दिस पॉइंट. एंड मेरा भी ना पहले मतलब कुछ फ्रेंड्स के साथ हो जाता ना, तुम बहुत बात कर रहे हो एंड देन सडनली देयर इज समथिंग हैपन एंड यू जस्ट स्टॉप एवरीथिंग. तो ऑब्वियसली तब नहीं पता होता था, बट नाउ व्हेन यू कम इन अवेयरनेस यू अंडरस्टैंड कि उतना ही करना था. एंड नाउ मतलब व्हेन
in my last 2 3 4 years of my life, there were people I got disconnected with, and I tried. I asked for the guidance. I tried ke should I reconnect? Should I talk to them? Should I do an initiative and try to settle up the things? But I got a clear guidance. I started listening this in my head that itna hi karma tha and it's done, and do not get engaged in this thing again. ठीक है, हम्म। और अगर कुछ हम्म। होना, अगर इसमें दोबारा एंगेज होना होगा तो आई मीन द पावर वो विल बी गिविंग यू ऑर्गेनिकली हिंट. हो जाएगा। हाँ, द पावर विल बी गिविंग यू हिंट्स कि अब ये टाइम है, तो यू नीड टू कनेक्ट अगेन. हम्म। And I kind of like understanding this. I'm like, अब मुझे understand होती है ये बात that you get the download or you get the guidance that you this now you can initiate the talk, now you can talk, this is not the time to talk. ये contracts में भी नहीं, अब ये normally भी होने लग जाती है, जैसे कुछ लोगों के साथ if you are having some kind of disargument or disagreement or something, so you get this guidance कि अभी it's time to pull yourself back, take your time, and then get reconnect in a while. So I think eventually when you move up in the frequencies, you understand that abhi the period is not right, abhi the phase is not right, and also obviously, and to get more into contracts, you need to identify the patterns of your life. As I said के मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ही चीज तुम्हारे साथ बार बार रिपीट हो रही है, तो you need to understand and learn your lesson first, then going into that thing again and again. ये तो हम बात करते हैं ना, मतलब कितने सारे लोग हैं जो कि एक रिलेशनशिप खत्म होता है दूसरे में चले जाते हैं, इधर से मतलब डिवोर्स हुआ, रिलेशनशिप खत्म हुआ, आप दोबारा से किसी और रिलेशनशिप में जा रहे हो, आपने खुद को टाइम ही नहीं दिया ये समझने का कि मेरी क्या गलती थी और सामने वाले की क्या गलती थी जो मैंने नहीं देखी। और ऐसा नहीं होता स्तुति, सब कुछ पहले ही बहुत क्लियरली विजिबल होता है यार, आपकी होता है. आंखें नहीं देख पाती। यस, क्योंकि हम उस अवेयरनेस में भी नहीं होते, और फिर तुम फिर ये बोलते हो बीइंग अ विक्टिम कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. तुम्हारे साथ हो रहा है, अगर मतलब मेरे साथ भी हुआ है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था यार नथिंग इज वर्किंग आउट, ये भी नहीं चल रहा, वो भी नहीं हो रहा, हाउ व्हाई आर द सेम थिंग्स रिपीटिंग, और फिर मैं दूसरे को बोल रही हूँ कि तुम्हारी गलती है. खुद को तो तुम देख लो, मतलब कुछ ना कुछ तो तुम भी गलती कर रहे होगे कि तुम्हारे साथ हम्म। सेम ही पैटर्न रिपीट हो रहा है. या हर बार किसी और पे ब्लेम लगा के बहुत आसान है कि मैं बोल दूं निष्ठा आपकी वजह से हो रहा है, या फिर मेरे पेरेंट्स की वजह से हो रहा है, या फिर ये तो बंदा ही खराब है. what is that? At some moment of time you have to take the accountability कि I am the person, I need to change something inside me so that I can take the accountability and charge of my life and can be a better person, बेटर right? पर्सन। ये वाली चीज तो हम मतलब बहुत से लोग हैं ना ये वाली चीज बोलते हैं, सेशंस में भी आते हैं लोग तो ये वाली चीज बोलते हैं कि यू नो हमने बचपन से यही देखा है, हमारा चाइल्डहुड ही ऐसा रहा है, या किसी का चाइल्डहुड टॉक्सिक होता है, या किसी को कुछ भी, मतलब लोग बहुत सारी ना अपने बचपन के और अपने पेरेंट्स पे बोलते हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर यू? ओके आई एम 28, ओके आई एम 34, ओके आई एम 39। आप यार 39 40 के होके आपको 20 22 साल हो गए एज एन अडल्ट, 22 साल में आप अपने आप को हील नहीं कर पाए। आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी अपनी एडल्ट लाइफ के लिए? चलो 18 साल तक मान लिया कि बहुत कुछ गलत हुआ, मान लिया, बट उसके बाद तो 20 साल हो गए ना, True. 20 साल से ज्यादा हो गए, आपने खुद को हील नहीं किया। जो लोग 30s में आते हैं ना कि मिलेनियल्स, जो मतलब आई एम ऑल्सो मिलेनियल, बट जो लोग 30s में आते हैं एंड देन देयर इज दे से स्टफ के स्कूल टाइम पे एक रिलेशनशिप था, डिडंट वर्क आउट, एंड देन समथिंग हैपेंड इन कॉलेज, एंड देन दिस डिडंट हैपन, एंड देन दैट नाउ ऑल माय फ्रेंड्स आर मैरिड, एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई स्कूल में एक रिलेशनशिप था, कॉलेज में एक रिलेशनशिप था, जॉब पे एक रिलेशनशिप था, जॉब छोड़ी नई जॉब में एक नया रिलेशनशिप था, घर के पास कोई मिल गया, जिम में कोई मिल गया, आपको हर जगह पे तो कोई ना कोई मिल जा रहा है। आपने खुद को समझने का टाइम कब दिया खुद को? आप True. इतने सालों से, अगर आप 35 के हो तो आपको मोटे मोटे 15 17 साल हो गए एज एन अडल्ट। 17 साल में आप अपने घर से अलग भी रहे पढ़ने के लिए, चलो आप घर से अलग नहीं भी रहे, आप घर पे ही रहे मान लो, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली लेट्स से आई हैव अ क्लाइंट जो घर से थोड़ा दूर भी रहे पढ़ने के लिए, फिर घर चले गए, आपके पास इतना टाइम था ना कि आप अपने आप को हील कर पाते। इनर चाइल्ड हीलिंग, जब आप इतना सब कुछ तो है यार फोन पे, सब कुछ तो है, आप इतना कुछ और ट्राई करते हो, व्हाई डिडंट यू ट्राई समथिंग टू गिव Heal योरसेल्फ yourself. सम सॉर्ट ऑफ पीस?
why didn't you take some conscious efforts to make peace with yourself इतने सालों में? तो आपकी अकाउंटेबिलिटी अपनी जिंदगी के लिए कहाँ है? ब्लेम करके खुद को विक्टिम बनाना बहुत आसान है, वो तो कर ही रहे हैं, इतने सालों से तो कर रहे हैं, अब तो उससे आगे बढ़ना चाहिए ना। सो ट्रू। यही वाली बात है, मेन बात यही है, इफ यू आर आइडेंटिफाइंग योर पैटर्न, तो at some moment of time I had to question myself that why me is no more a option for me. It should be, if it's why me, then answer is also within me. I need to change myself, I need to heal myself, I need to take charge and be accountable ke I can change these patterns, I can break the matrix and be out of trauma. So now if a pattern repeats in my life like multiple time, 1 2 3 4, I take a pause, I question my action कि मैं क्या कर रही हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है निष्ठा, कई बार कि मैंने आई ट्राई टू check my intention, and my intention I don't feel are, I feel that my intentions are good, I feel, but there could be something deep inside which even I don't know. So eventually जो हमने shadows की कभी किसी podcast में बात करी है, you get to know them later कि शायद ये shadow थी which was not working in my favor, but until that time take a pause and get back, like take a back seat and don't repeat the same action. This is what पर I मुझे do now. बट ये भी समझना, यही आपकी वाली बात पे मैं और थोड़ा सा फोकस करके बोलूंगी कि वाई मी में हमको सबसे पहले खुद पे फोकस करना है, सिचुएशन पे नहीं फोकस करना, सामने वाले इंसान पे नहीं फोकस करना, फोकस खुद पे करना है। आपका फोकस अगर खुद पे है तो ही आपकी ग्रोथ हो पाएगी ना, किसी भी फॉर्म में, चाहे मटेरियलिस्टिक चाहते हो, चाहे स्पिरिचुअल चाहते हो, चाहे फिजिकली आपको लग रहा है कि अपनी बॉडी बेटर करनी है, वट एवर इट इज, वो ग्रोथ तो तभी होगी वंस यू आर आउट ऑफ द लूप के अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं का क्या मतलब है भाई? 21st सेंचुरी है, 2025 चल रहा है, अब मैं क्या करूं का क्या मतलब है? कब तक खुद को बेचारा बनाते रहेंगे? True. इसी में मैं एक चीज और जोड़ूंगी, कोई कोई लोग होते हैं जो सरेंडर के नाम पे ना कुछ भी नहीं करते। हम कल भी हाँ, इसके बारे में बात कर रहे थे या वॉइस नोट्स पे। दैट आई एग्री। हाँ, सरेंडर का मतलब ये जैसे नहीं कि होता कि गिव अप कर दो। या हाँ, गो लोग अहेड। लेकिन सरेंडर को ऐसे लेते हैं कि गिव अप कर दो। बहुत सारे लोग हैं जो हम इंस्टाग्राम और इन सब प्लेटफॉर्म्स पे भी देखते हैं कि हमने तो महादेव पे छोड़ दिया। ये कैसी बात है? महादेव पे छोड़ दिया, ओके, हमने भी सब कुछ महादेव पे ही छोड़ा हुआ है, बट सरेंडर का मतलब होता है कि आप एक्शन तो हो, मुझे पता है, आप मुझे इंस्पायर करो कि मैं एक एक्शन लूं। एक एक्शन होता है कि आप बस फियर में आके एक्शन ले रहे हो। जैसे कि क्योंकि मैं सिडनी में हूँ और मैं बहुत ही क्लोजली पिछले 3 साल से यहाँ पे चीजें ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो फियर में लेके एक्शन कैसा होता है, एग्जाम्पल देती हूँ। बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जाना है, इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंडिया में ये नहीं है, इंडिया से बाहर जाना है, ये फियर में लेके एक्शन है। इंस्पायर्ड एक्शन है कि आई हैव दिस गोल फॉर माई सेल्फ, मुझे अपनी जिंदगी में ये करना है, ये मेरा गोल है, यहां तक मैं कैसे पहुंचूंगी, ये सरेंडर आपके ऊपर है भगवान। लेकिन अगर आपने मुझे ये विजन दिखाया है कि मैं ये कर सकती हूँ, अगर आपने मुझे ये गोल एक दिया है कि दिस इज व्हाट आई कैन डू इन लाइफ और दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ, क्योंकि आप चाह भी तभी सकते हो जब वो चाहता वो है। चाहता तो है। अगर आपने मेरे मन में ये चाहत डाली है कि मैं ये करूं, तो आई विल टेक एवरी स्टेप कंसिस्टेंटली इन माय पावर कि मैं उस पॉइंट तक पहुंचूं। एग्जैक्टली। ये होती है कि आपने इंस्पायर्ड एक्शन लिया। या या फियर में रह के लोग क्या बात करते हैं कि इंडिया से बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जाना है। इंस्पायर्ड एक्शन क्या है कि ओके, आई वांट टू हैव एन इंटरनेशनल एक्सपोजर, अगर मेरे लिए ये बेटर है तो। बट ये भी तो हो सकता है कि वो इंटरनेशनल एक्सपोजर आपके पास इंडिया में रह के आ जाए, आप इंडिया में किसी बहुत अच्छी एमएनसी में जॉब कर लो, आप एग्जैक्टली। इंडिया में रह के अपना बिजनेस स्टार्ट करो, आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स आ जाए। क्लाइंट्स आ तो जाए। वो तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना। इंस्पायर्ड एक्शन और फियरफुल एक्शन में फर्क ये होता है कि एक आपको डरा के काम करवाने के लिए भगाता रहता है लूप में, और एक आपको जेन्युइन इंस्पिरेशन देता है और आप एक पर्पस के साथ लीड करते हो उस आई उस एग्री। डायरेक्शन में। आई एग्री। सो यस, सो दैट्स हाउ, वही तो बोल रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाला इज मोर कॉन्ट्रैक्चुअल जो आप बोल रहे हो, फेयर बेसिस एवरीथिंग, वेयर अब वो रिलेशनशिप में जैसे आप बोल रहे हो ऐसा आएगा कि आपको लगेगा
कि आई डोंट हैव अ चॉइस, आप कभी उस रिलेशनशिप से निकलने की ही कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इस बंदे या इस चीज के अलावा मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। और वो कहीं सही भी है, क्योंकि उस कॉन्शियसनेस में आपके पास कोई और चॉइस है भी नहीं, क्योंकि उस कॉन्शियस में हम्म। शायद वही एनर्जेटिक मैच आपको झेल पाएगा। ठीक है। और हम्म। अगर आप उस कॉन्शियसनेस से आगे बढ़ रहे हो, आप लर्निंग लव एनलाइटनमेंट में जा रहे हो, तो मे बी यू हैव मेनी मोर चॉइसेस अराउंड यू। तो आप जब उस चॉइस पे जाके देखोगे, तो यू विल सी कि कितने सारे लोग हैं जो बिल्कुल मेरी तरह ही सोचते हैं, कितने सारे लोग हैं जिनकी लाइफ का एम सेल्फ लव और ग्रोथ है, कितने सारे लोग हैं even if not in relationship, they have very good companionship and friends and good people in their life, and they are living a हम्म। very good life. तो राइट। the point is, when you are in contractual situations and patterns, you will think कि मेरे पास चॉइस ही नहीं है। अब जो आपने एग्जांपल दिया, इसी में जाते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल सिचुएशन क्या होगी? अगर इफ यू फील लाइक कि मेरे को वापस जाना है, ठीक है, इफ यू फील लाइक आई वांट टू एक्सप्लोर, आई मीन मेरे पास, आई डू हैव मोर आइडियाज, आई वांट टू इम्प्लीमेंट इट एंड मे बी गो बैक टू माय कंट्री एंड डू समथिंग मोर अबाउट इट, यू विल डू इट रेदर देन थिंकिंग दैट कि यार मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, अब तो यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती। हम्म। ठीक है। या जो फिर बहुत बड़ा लूप है, जो मैंने आपसे कुछ हाँ, बहुत रिसेंटली एक शेयर रीजनिंग किया था, और मैंने आपको बोला भी था कि डिस्कस स्तुति ये इतना बड़ा लूप है लूप है। हाँ, जो स्पेशली यहाँ पर है कि लोग आते हैं, उनको लगता है कि अब क्या, अब तो कुछ और हो नहीं सकता अब वापस नहीं जाना। यार। पीपल, क्या बोलूं मैं, मतलब फिर कंट्रोवर्सी टाइप हो जाता है कुछ तो, कि ये कुछ भी बोलती है, बट जेन्युइनली मैं यहाँ पर बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती हूँ यार कि लोग, इट्स नॉट वर्थ इट। आप डर में जी रहे हो, आप अपने सच में तो जी नहीं रहे हो। आपकी कैपेसिटी है शायद कि आप बहुत अच्छा अपने गांव में सरपंच बन जाते, लेकिन आप यहाँ पर हो और आप यहाँ पे आके एक ऑड जॉब, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, विच इज जस्ट एग्जॉस्टिंग यू। आई मतलब, और एग्री। ये मैं मैं बहुत क्लोजली रियल लाइफ लोगों की बात कर रही हूँ जिनसे मैं आपने पहले भी डेली बेसिस पे पॉडकास्ट, मिलती हूँ। that's why you were saying in the previous podcast too that be in your truth. So the faith based action is that what you said कि international exposure तो बहुत फॉर्म्स में मिल सकता है, और ऐसा भी हम्म। नहीं है कि आप चले गए तो आप कभी वापस नहीं आ सकते। दैट इज, हम्म। लेकिन लोगों के दिमाग में ये होता है कि एक बार हम चले गए तो हम वापस नहीं आ सकते, या फिर हम्म। ये मेरे पास तो चॉइस ही यही है, या फिर कि मेरे को इससे बेटर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। So it's up to you. The more you work on yourself, the more you expand your insight, the more you will understand that uh, there are n number of pathways open outside yourself. एग्जैक्टली। It's like एनर्जी जो अंदर स्टक है, बस उसको ओपन करना है। जितने जितने अंदर के पाथवेज ओपन होते जाएंगे वाया विपासना और वाया योगा और वाया वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, गोइंग एज अ इनसाइड जर्नी, उतने आपके आउटसाइड पाथ ओपन होते जाएंगे इन फॉर्म ऑफ होते पीपल, जाएंगे। opportunities. And when we say surrender, even I feel that sometimes शायद आपको बहुत ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, and I know that is also a bit controversial too, but I feel कि उतना ही आप लेते हो कि जितना आपको लग रहा है कि हाँ मैं इतना ले सकती हूँ, उसमें भी आपको कई बार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा आउट ऑफ द वे जाके एक्शन करने की जरूरत है। आपकी लेकिन आपको कैपेसिटी में कुछ करने की जरूरत है। कुछ तो ऑब्वियसली, हाँ, मतलब हाथ कोई पे हाथ रख इंसान के। जैसे, हाँ, जैसे कोई इंसान बोल रहा है कि नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, वो सोच रहा है कि नौकरी चाहिए। हम तो सरेंडर में, हमने भगवान पे छोड़ा हुआ है, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी चाहिए, नौकरी। अरे आप अप्लाई नहीं करोगे तो मिलेगी कैसे? वो सरेंडर का पॉइंट कहाँ है? जब आप, भगवान बोल रहे हैं अप्लाई तो कर, दिलवा तो दूंगा, अप्लाई तो कर, आप अप्लाई नहीं कर रहे कि सरेंडर है, ये कैसी बात है? नहीं, वो कैन नॉट बी द थिंग, बट अगेन उसमें भी डिपेंड्स, मतलब अब वही वाली बात है। आई गॉट अ जॉब जिसके लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था, बट हम्म। हैविंग सेड दैट आई वाज कंटिन्यूअसली हैविंग एन इंटेंशन ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ, आई वाज कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड एन हम्म। अपॉर्चुनिटी केम एंड आई टुक अप। अब ये नहीं बोलूंगी ना कि अपॉर्चुनिटी आ गई तो मैं इंटरव्यू देने नहीं गई या फिर मैंने कुछ करा नहीं, बट अगेन लेकिन दैट्स आप अ उस, वेरी, आपने उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था, लेकिन आपने और तो बहुत जॉब्स के लिए अप्लाई किया था ना, तो हाँ, एक्शन तो मतलब आप ले रहे थे ना।
obviously for other times in my life I did, for specifically this हम्म. one I didn't, but then ऐसा नहीं है कि कोई action ही नहीं था. The actions were going in the हाँ. other areas of my life, plus intentions were always there of the growth and taking the हम्म. opportunity whatever it is coming my way to take up. And ऐसा भी नहीं है कि आ गया इंटरव्यू तो बिना पढ़े चले गए कि जो भी होगा देखा हम्म. जाएगा. It was proper हम्म. preparing done कि हाँ वो अलग बात है, इंटरव्यूअर ने भी कुछ नहीं पूछा. That is हम्म. another story, but I went there prepared. But anyways, I'll say कई बार आपके actions किसी और जगह लग रहे होते हैं and आपको outcome कहीं और से भी मिल रहा होता है. So ये भी एक सरेंडर ये का वाली चीज में ना मैं ट्विन फ्लेम का भी एग्जांपल लूंगी. जैसे अभी आपने जो बोला कि आपके एक्शंस लग रहे हैं एक तरफ को, आपको लग रहा है कि प्यार तो यहीं से चाहिए, हाँ पर उस जर्नी में आपको आपकी सोल फैमिली मिलती है, आपको ट्रू आपके बहुत अच्छे सोल लेवल की दोस्तियां होती हैं आपकी, और सो आपको ट्रू वहां से बहुत अनकंडीशनल लव मिल रहा होता है. लव मिल रहा होता है. सो ऑनलाइन ट्रू कम्युनिटी थे लेकिन आप उसको देख ही नहीं पा रहे होते हो. सो ट्रू आई आपके एग्री. दिमाग में बस वो ही एक सोर्स ऑफ लव है कि यहाँ से प्यार मिल जाए, लेकिन आप और जगह तो देख ही नहीं रहे कि आपको प्यार मिल कितनी सारी जगहों से रहा है और किस किस फॉर्म में मिल रहा में है. मिल रहा है. This also kind of changed my life a lot when I started knowing about journey ना. तो मुझे ऐसा लगता था कि यार वही जो आप बोलो कि एक, बट वही जब तुम देखते हो ना तो तुम्हें लगता है कि तुम और चीजों के लिए तो ग्रेटफुल हो ही नहीं रहे हो. तो तुम्हें कैसे जो तुम्हें चाहिए वो तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलेगा कभी वो भी, ऐसे मैंने क्योंकि मिलेगा. तुम्हें इतनी फॉर्म्स में जो मिल रहा है तुम उस पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं. यू आर नॉट ध्यान इवन नहीं. कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट. सो या ये मतलब एनर्जी की फॉर्म ना स्तुति, ये एनर्जी का जो साइकिल है ना, ये हर चीज में होता है. ये हर चीज हाँ में है. अगर आज कोई इंसान ये वाली चीज सोच रहा है कि इसके साथ तो कुछ भी चलता है, उस इंसान को नहीं पता चल रहा कि यस वो इंसान तो अपनी अच्छाई में या अपने उसमें सोच रहा है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं यार, क्योंकि उस इंसान को तो पता भी नहीं चल रहा. हाँ लेकिन यूनिवर्स में वो एनर्जीज आपने अपने लिए वो कर डाल दी हैं. दिए. आपने अपने लिए अपना अगला रास्ता तैयार कर लिया कि अच्छा इसको नहीं पता चल रहा, तो भगवान बोलते हैं अच्छा तेरे को भी कुछ नहीं पता चल रहा, तो आपने अपने लिए वो रास्ता बना लिया है. लोगों को एग्जैक्टली. लगता है कि कर्मा मतलब कि अलग तरीके से लोग कर्मा को लेते हैं, बट एक्चुअली में कर्मा यही है. आप कर्म मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने किसी को मुंह से कुछ बोल दिया, बल्कि अब जैसे जैसे हम असेंड कर रहे हैं, यू वुड अग्री टू दिस, किसी को मुंह पे बोल देना बेहतर है उसके बारे में सोचने से. हाँ फेयर इनफ राइट. आप किसी के बल्कि मुंह पे अगर बोलने का करेज नहीं लेके आ रहे ना, ये वाली चीज में हम बहुत डिस्कशन हाँ करते हैं हाँ कि हाँ अगर हम हाँ किसी के मुंह पे कुछ बोलने का करेज नहीं लेके आ रहे ना, कि मेरे को प्रॉब्लम है और मैं बोल नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे को बोलना नहीं आ रहा है, या मेरे को नहीं बोलना है, या मेरे को बुरा नहीं बनना है, या वट एवर एक्स वाई जी रीजंस, लेकिन मेरे दिमाग में वो बंदे के लिए 24 घंटे नेगेटिविटी चल रही है, तो मेरे अपनी चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होंगी सबसे फॉर पहले. तो श्योर. इट्स ऑलवेज बेटर टू से बोलो और आगे बढ़ो यार. ये भी आई एग्री क्योंकि इसमें भी मुझे ऐसा लगता है ये भी एक कॉन्ट्रैक्चुअली सिचुएशन होती है वेयर यू आर लाइक क्रिएटिंग अ वाइब्रेशनल मिसमैच. अगर मैं बोल कुछ और रही हूँ और अंदर सोच कुछ और रही हूँ, इससे बेटर है मैं बोल ही दूं कि भाई देख बोल ले ही दूं. ये वाली बात है. क्योंकि इससे बेटर ये है कि तुम्हारे मन में जो नेगेटिविटी थी वो तुमने बोल दी कि हाँ ये मैं यही सोच रही हूँ, विच इज फाइन अगेन. बट हाँ क्या बात कर रहे थे हम, सॉरी. तो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स में ये भी एक सिचुएशन होती है कि आप देखो यार, अगर हम किसी के लिए कुछ बुरा सोचते हैं, तो चाहे हमारी उस इंसान से फिजिकली बात हो या नहीं हो, हमारे दिमाग में उससे बात चल रही है, वो कॉन्वर्सेशन कॉन्स्टेंटली चल रही है. चल रही तो है. मुझे लगता है कि वो वाले कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में जाने से अच्छा है कि फोन उठाओ और सीधा बोलो कि मुझे ये प्रॉब्लम है तुझसे, और मैं इसके बाद बात नहीं करूंगी, हाँ या fair enough. मुझे ये वाली चीज बुरी लगी, तुझे अगर रखना है तो ढंग से रख, या वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, उस चीज को फोन उठा के बोल दो और उस बात को खत्म करो. उस मेंटल कॉन्वर्सेशन को, उस मेंटल शोर को बंद करना बहुत जरूरी है. I think that's fine because then that's honesty again, being very honest. That is, I agree to a lot of extent. I agree, but uh, in some cases, matlab now even I am a person now who will say directly rather than thinking something else and saying something else, because again, as I said, that's a vibrational mismatch. But now at times I will also
like कि I'm matlab create the boundary and get back. There is no need, because for me, I feel sometimes some people also not deserve those kind of conversation. So हंड्रेड it's better परसेंट at that time you can get back, and either because मुझे ऐसा लगता है कि देखो आप बोलो उसी से जिसको आपको लॉन्ग टर्म यू फील कि दिस पर्सन इज इटर्नल फॉर मी, दिस पर्सन इज माई सोलमेट, so I want to be very honest and do a heart to heart conversation, right? But I feel some people are just contract, they don't even deserve those kind of honest conversation. Deserve नहीं आई बोलूंगी, एग्री I feel कि वो एक लूप है, उसमें आप जाते ही रहोगे, क्योंकि शायद एक बंदा इंग्लिश बोल रहा है और दूसरा फ्रेंच बोल रहा है, दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही. ये सेम बात आपको याद है आज से आए कुछ 2.5-3 साल पहले की बात है आई वॉज टेलिंग यू समथिंग सम कॉन्वर्सेशन और आपने बोला निष्ठा ऐसी कॉन्वर्सेशन जहाँ पे आपको पता चल जाए कि ये कार्मिक लूप है वो दलदल के तरीके से होता है उसमें आप सब धंसते चले जाते हो तो आपने राइट. अपनी अपनी एक बात बोली जो आपको बोलनी थी एंड देन यू जस्ट मूव ऑन अगर आप बार हाँ, बार उसमें घुसोगे तो वो कार्मिक वो दलदल है आप वो उसमें दलदल धंसते है, चले अब उसमें जाओगे वो एंड इट वाइब्रेशन. जस्ट स्टक विद मी वो बात में मतलब ऐसे बोलते हैं ना पल्ले बांध ली मैंने कि हाँ बात सही है हम उन कॉन्वर्सेशंस में क्यों अटके जो हमारी सिर्फ एनर्जी सक आउट कर रही है हम नहीं अटकेंगे एग्जैक्टली, उनमें एग्जैक्टली वो लेकिन इसका एंडलेस मतलब है. ये भी नहीं है ना कि हमको नहीं बोलना हमको जो यार वो बोलना है वही अपनी बोल रही हूँ, बात दैट्स बोलना अगेन दैट्स अ वेरी अगेन अ बैलेंस थिंग. और कई बार मैं बोलती हूँ, कई बार तुम भी चैनल बनते हो, तुम लोगों की लाइफ में बुरे बनते हो, यू से थिंग्स विच माइट नॉट बी सेड इतनी ऑनेस्टली, बट मे बी किसी और को आपकी से ही सुनना वो जरूरी है. सो वो भी आपसे बुलवाया जाएगा. सो उसमें भी आई फील कि कोई गिल्ट वाली बात नहीं होती, बोल दिया, क्योंकि आप ये भी समझ सकते हो कि आपसे बुलवाया गया या उस टाइम आपका मन करा तो आपने बोल दिया, दैट इज ओके, डन एंड डस्टेड, उसके बाद बात खत्म. ठीक है. तो ऐसा नहीं है ना कि तुम चैनल हो तो तुम हमेशा अच्छी बात करोगे. बहुत सारे लोगों से इवन आई हैव टॉक टू पीपल वेरी रूडली, एंड बीइंग अ हीलर दे डोंट लाइक मी एज अ हीलर, दे वर लाइक कि आई डोंट वांट टू गो टू दिस हाँ पर्सन क्योंकि अगेन. बहुत बड़ा मिथ है ना बहुत बड़ा मिथ है कि अगर ये हीलर है या अगर ये साइकोलॉजिस्ट है तो ये प्यार से ही बात करेगी ये तो हर एक चीज में ओ ओके ओ या यही करेगी बट ऐसा नहीं होता भाई लव एंड हम्म. लाइट नहीं है जिंदगी लव एंड लाइट तक हम्म. पहुंचने से पहले आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को लव तक लेके जाना पड़ता है जाना पड़ता है, विच इज द ग्रेटिट्यूड. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर हम्म. एनलाइटनमेंट हम्म. तो वहां तक पहुंचने के लिए सब लव एंड लाइट नहीं है मैं हम्म. किसी के इल्यूजन्स को लव एंड लाइट कह के नहीं नहीं किसी के मैं नहीं. या. एपिसोड को बंद कर सकती मेंटल हम्म. एपिसोड को एग्जैक्टली. एंड वही वाली बात होती है ना, इट ट्रिगर्स पीपल व्हेन आपको अपने पैटर्न्स तो पता चल रहे हैं तो आपको दूसरे के भी दिख रहे हैं, तो आप जब दूसरे के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उसको उसके मुंह पे बोल देते हो, तो दैट ट्रिगर्स एंड दैट इज वेरी नेचुरल. ट्रू आज का क्वेश्चन सबसे पहले लोगों से ये है आप हमको ये बता सकते हो कमेंट्स में कि ऐसी क्या सिचुएशन थी जिसमें कि आपने आपने खुद अपनी लाइफ का चार्ज अपने लाइफ में अपने हाथ में लिया और आपने अपनी लाइफ को टर्न अराउंड करा इन अ बेटर वे सो लेट अस नो और जितने ज्यादा लोग आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आई थिंक इट्स अ हेल्पफुल फॉर एवरीवन एंड या सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में टिल देन बाय नमस्ते